हेलो राम राम जी, कैसे हो जी आप। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नई सुबह और हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत पहाड़ों से। पहाड़ों में पहुंच चुके हैं हम। हमारा आज तीसरा दिन और आज हो रही है मेरे जो पहाड़ों वाला घर है उसकी क्लीनिंग। तो रात को ही मैं मायके से पहुंची थी तो सुबह सुबह यहाँ पर सफाई चल पड़ी है। सबसे पहले मैंने बस बरामदे से ही शुरू की। जो मेन डोर की जाली वगैरह और शीशे वगैरह वही मैंने अच्छे से साफ किए और उसके बाद जो बरामदा है बाहर उसको मैंने अच्छे से पानी डालकर ही धुला, क्योंकि इतने दिनों से घर को ऐसे ही छोड़ कर गए हैं तो पानी के बगैर तो ये बिल्कुल साफ होने वाले नहीं है। तो अच्छे से पानी डालकर क्लीन कर लिया और साथ में आंगन को भी पानी डालकर ही हम धो रहे हैं। पाइप लगा रखे है, यहाँ पर टब रखा है और टब में से हस्बैंड जी दे रहे हैं साथ में बाल्टियां निकाल निकाल करके और मैं वाइपर से साफ कर रही हूँ। यहाँ पर भी हमारे मार्बल डला हुआ है, बस इसको क्लीन करना इजी होता है। बस पानी फेंकते गए और मैं वाइपर के साथ क्लीन करती गई, क्योंकि जो खेत हैं आजकल यहाँ पर फसल बिल्कुल नहीं है। तो जब खेतों में फसल नहीं होती है तो धूल मिट्टी जो है तूफान से उड़कर सीधा आती है घर में और पूरा आंगन जो है ना धूल मिट्टी हो रखा है। तो धूप जो है अभी लग पड़ी है। वैसे टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं हुआ है, बस यही है 6:30 पौने 7 बजे के करीब का टाइम है। तो अच्छी खासी जो है सुबह सुबह धूप लग पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले बाहर का क्लीन कर लूँ, क्योंकि बाहर जो है जब फिर धूप तेज़ हो जाती है तो काम बाहर वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मेरे फूल वगैरह यहाँ पर गुलाब के अच्छे अच्छे फूल हैं, अभी भी आपको यहाँ पर फ्लावर लगे हुए दिखेंगे। इनको भी मैंने अच्छे से नहला दिया था, थोड़ा गर्मी का असर कम हो जाए। आजकल टेम्परेचर इतना हाई हो गया तो पहाड़ों में भी है ना कुछ एक गर्मी होना शुरू हो गई है। तो मैंने यहाँ पर फूलों को भी अच्छे से नहला दिया था। अब बारी आ गई है अंदर की क्लीनिंग की। तो सबसे पहले मैं किचन ही क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर खाना बनना है। तो जो मेरे बर्तन थे बर्तनों के रैक के ऊपर मैंने सभी को उतार दिया था। जो बाहर बर्तन थे उनको पानी में से निकालना तो पड़ता ही है, हल्की हल्की धूल मिट्टी पड़ी होती है। सबसे पहले जो बर्तन का रैक है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया और जो बर्तन है धीरे धीरे मैंने सारे धोकर दोबारा वहाँ अरेंज कर दिए। और जो मेरा शेल्फ काउंटर है इसको आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी जो है जमा हो चुकी है। जब हम चंडीगढ़ निकल जाते हैं तो जो मेरा गांव वाला घर है ऐसे जो है धूल मिट्टी से पूरा लथपथ हुआ पड़ा है। दो दो जगह जब घर हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है संभालना। यह वाला घर भी हमारा बंद ही रहता है तो अच्छी खासी जो है आकर काम हो जाता है सफाई का। बस मैंने यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर लिया था पूरे किचन को। दो बार मेरे को पोछा लगाना पड़ा क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ा ज़्यादा हो गई है। मैं खिड़की ने एक एक खुली रख जाती हूँ क्योंकि थोड़ी ना हवा लगती रहे अंदर, नहीं तो एक ना गैस जैसी बनती है जो कंक्रीट वाले लेंटर होते हैं उनमें, तो थोड़ा घर अंदर धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो बस यही रीज़न है दो बार मेरे को पोछा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्लीन करने के बाद तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ड्राइंग रूम में। बस ये जो मेरे कवर हैं इनको मैंने सिर्फ झाड़ा झाड़ी की, इनको मैं किसी दिन फिर धुलूंगी। आज के दिन जो मोटा मोटा और जो जरूरी है वही वर्क होगा। एक दिन में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है पूरे घर की क्लीनिंग करना। तो बस मैंने झाड़े और साथ में टेबल को भी क्लीन कर लिया और यहाँ का लगा लूँगी झाड़ू। वैसे बच्चे भी और हस्बैंड जी भी साथ साथ में मेरी हेल्प करवा देते हैं, क्योंकि एक तो सफ़र से थके हुए आते हैं और दूसरा घर में जब इतनी गंदगी मिलती है तो अकेले जो है करना सफाई बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी जो है हर एक कमरे से मैंने कचरा निकाल दिया है। हर एक जगह कैमरा लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर मैं कैमरा लगा कर पूरे रूम में आपको दिखाती तो मेरा व्लॉग तो बस झाड़ू में ही चला जाता। बस इस टाइम मेरे पोछा झाड़ू जो लग रहा है वो लग रहा है हॉल में।
सबसे पहले बस डस्टिंग ही की, और इससे पहले मैंने ना जाले वगैरह भी झाड़े थे छत के। जाले तो हस्बैंड जी ने और बच्चों ने झाड़े थे। और मैंने पूरे जो बेडरूम है उनकी बेडशीटें उठा ली, ये धुलेंगी आज। तो सबसे पहले तो मैंने नल वगैरह और जो बाथरूम के शीशे हैं और साथ साथ में सिंक जो है उसको भी धुल लिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद बारी बारी जो मैं बेडशीटें डाल रही हूँ इनको निकाल लूँगी पानी से। चाहे गंदी नहीं है, ये जाते टाइम ही मैंने चेंज की थी, पर धूल मिट्टी पड़ी होती है तो हर एक कपड़ा जो बाहर होता है, खासकर चाहे वो किसी के ऊपर कवर दिया हुआ हो या कोई भी हो, उसको क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस बीच बीच में मैं और भी काम किए जा रही थी, और साथ साथ में मैंने ये जो बेडशीटें और सफ़र के भी कपड़े थे वो भी मैंने साथ साथ में क्लीन कर दिए। तो यहाँ पर मेरा पोछा भी लगना शुरू हो चुका है। स्टैंडिंग पोछा, इससे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, नहीं तो इतने बड़े घर के तो बैठ के पोछा लगाना तो पूरा दिन का ही काम है। तो यहाँ पर वैसे मैंने 2 बार ही लगाया था पोछा, क्योंकि पहली बार ना पानी बिल्कुल ब्लैक कलर में हो रहा था और दूसरी बार जो है पानी अच्छा लग रहा था। तो बस 2 बार पोछा मैंने पूरे घर में घुमा लिया था। बस जो हमारा फर्स्ट वाला डे रहता है जब हम चंडीगढ़ से आते हैं, ये थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उस दिन पूरा साफ सफाई में हमारा चला जाता है। एक्स्ट्रा साफ सफाई हो जाती है, हर एक कोने में ऐसे लगता है कि हाथ यहाँ लगना चाहिए डस्टिंग के लिए। तो बस यही हमारी आज की साफ सफाई चली हुई थी। और दूसरी साइड से एक खुशी होती है जब हम ना अपने गांव में आते हैं ना, एक अलग ही माहौल, अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी मंदिर को क्लीन कर रहे थे। जितना टाइम है मैं झाड़ू लगा रही थी, तो इन्होंने बोला मैं मंदिर क्लीन कर देता हूँ। तो इन्होंने बढ़िया जैसे मंदिर को क्लीन कर दिया था, और मैं लगी हुई यहाँ पर खाना बनाने। तो बस सुबह कुछ भी नहीं खाया था, दूध और रस्क लिए थे, 2 बस वो ही खाए थे सभी ने। तो अभी मेरे खाने में बन रहा है जो मसूर होते हैं उसकी दाल, उसको मैं बना रही हूँ न्यूट्री डाल करके। बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स, कभी आप भी बनाकर देखना, बहुत टेस्टी होती है ऐसी वाली दाल, और जल्दी भी बनती है। जब अब एक्स्ट्रा काम है तो मैं क्या ही बनाऊं। और हस्बैंड जी भी साथ साथ में मेरे हेल्प करवा रहे थे। इन्होंने ऑयल डाल लिया है, साथ साथ में ही कुकर में मैं इसको बना रही हूँ। तो ये भी आ गए थे, बस नहा लिए थे अभी। दोनों काम हमारा फिनिश हो चुका था। कपड़े वगैरह मैं ऊपर डाल आई थी, और साथ साथ में मैंने ना आलू बॉईल करने रख दिए थे। जब मैं अपना यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम कर रही थी तब मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे। पहले तो मैंने सोचा आलू बनाऊंगी सूखे और चपाती, पर ये हुआ कि टाइम नहीं लगा, वो आलू मेरे उबले हुए रह गए। सब सिर्फ मैंने दूध के साथ फिर रसकी दिए, क्योंकि काम में जब लग पड़े ना तो फिर इन्होंने भी बोला, बच्चों ने भी, हस्बैंड जी ने भी, कि दूध के साथ रसकी दे दे। अब आटा गूंदना है और आलू कब बनाने, तब तो काम रुक जाएगा। बस वो बच गए थे। तो अभी जो है मैंने दाल भी बना ली और साथ साथ में ही आलू भी बना ली, आलू की सब्जी भी। एक साइड मैंने पीछे जो डिब्बा रखा हुआ है इसमें मैंने आटा गूंद कर डाल लिया है। और जो मेरी ये मसूर की दाल है इसको बस नॉर्मली टमाटर प्याज का तड़का लगाती हूँ, और साथ में मसूर की दाल डाल देनी है अच्छे से धुलकर। जो न्यूट्री है उसको मैंने उबलते हुए पानी में डाल लिया था और अच्छे से धो करके बस इसमें ऐड कर दिया है। एक विसल लगने से पहले मैं गैस बंद कर दूंगी। दाल जो है बनकर हो गई है मेरी रेडी। तो एक साइड तड़का मैंने आलू के लिए डाल दिया था, बस वो जो मैंने सुबह के बॉइल्ड आलू किए थे, मैंने सोचा साथ साथ में ये मैं बना दूंगी, क्योंकि मेरा डिनर का भी काम चल पड़ेगा। और इस टाइम जो मैं खाना बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो टाइम कम से कम कोई यही है
3:30 या 4 बजे का टाइम खाना बना रही हूँ। सुबह की लगी थी 6:30 बजे की, और अभी थोड़ा फ्री हुई तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। बस मैंने सोचा अभी खा लेंगे सभी, अगर रात को भी भूख लगेगी तो हमारा डिनर का भी यही चल पड़ेगा। साथ साथ में बना ली मैंने चपाती। बस चपाती मैंने बनाई, इन सभी को खाना दिया, बच्चों को भी, हस्बैंड जी को भी। उतना टाइम मैं अपने कपड़े लाने यहाँ चली गई हूँ छत में, क्योंकि इतनी धूप हो रखी थी कि कपड़े आधे घंटे में सूख गए। और मैंने सोचा क्यों छोड़ूं इतनी धूप में, जो कलर भी इनके फेड हो जाते हैं। और सामने वाली पहाड़ी में आप देख सकते हैं इतनी घनी आग लगी हुई थी कि इतने दूर से हम जब कैमरे को जूम कर रहे थे तो आप देख सकते हैं कितने एरिया में आग लगी हुई है। तो ऐसे देखने में कितने एरिया में आग होगी। यहाँ पर हिमाचल में हर एक जगह हर एक दिन, मैं अभी एडिट भी कर रही हूँ तभी भी सामने वाली अलग सी दूसरे साइड वाली, जेड के साइड वाली जो पहाड़ी है उसके ऊपर आग लगी हुई है। और आजकल हमारे पहाड़ ने इतने सुंदर दिख रहे हैं, सामने जो है खेती है नहीं, बस बिल्कुल इतना प्यारा जो है व्यू आप पहाड़ों का देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात कर रही थी कि आग, इतने जीव जंतु कहाँ जाएंगे जब रात को कोई आग लगा देगा जंगल में, भरे जंगल में, तो इतने जो जंगल के जीव है वो कहाँ जाएंगे। तो पता नहीं क्यों लगाते हैं आग, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। हर एक दिन हर एक पहाड़ी पर जब हम देखते हैं तो आग सामने दिखती है। और ऊपर से गर्मी इतनी हो रखी है, पहाड़ों में भी टेम्परेचर जो है इतना हाई हो रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने साथ साथ में जो मेरी बेडशीट लाई हूँ मैं सूख चुकी थी, तो मैंने हर एक बेड में लगा दी है। जो बच्चों का बेड है इसमें मैंने बच्चों को दे दी बेडशीट की, बेटा आप उसमें बिछा दो। और दूसरे जो रूम्स थे उनमें मैंने खुद से बिछा ली। और बस लास्ट मैं बची थी खाना खाने के लिए। तो बस टाइम अभी 5 बजे का टाइम था जब मैं खाना खा रही थी और सभी खा बैठे थे। बस मैंने सोचा बस लेडीज़ का ये रहता है कि काम फ्री होगा तब हम खाना खाएंगे, तो यही था मेरे दिमाग में। और अभी फिनिश किया काम और मैंने यहाँ पर खाना खा लिया। और उसके बाद मैं रेस्ट क्या करना, तो थोड़ा टाइम बाहर बैठी और ऐसे ही गांव में गपशप लगती रहती है, आमने सामने चलते रहते हैं। बस गांव का माहौल ऐसा होता है। थकान तो बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। और अभी रात को मैं बर्तन धुल रही हूँ, कोई टाइम 9 साढ़े 9 बजे का करीब था, 9 साढ़े 9 बजे के करीब का टाइम था, क्योंकि दिन के भी मैंने बर्तन नहीं धुले थे। खाना खाने के बाद बिल्कुल मन नहीं किया था, तो अभी मैंने बर्तन धुल दिए। और अभी जो है मेरा आज एक दिन में काम क्लोज हो गया। सफाई का बस फर्स्ट डे जो रहता है थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। इसके बाद जो है आपको मेरे गांव के बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग दिखने को मिलेंगे। 1 मंथ की छुट्टी है तो हम 1 मंथ अपने पहाड़ों में रहने वाले हैं, तो पहाड़ों के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। शाम के टाइम बाहर आ गए थे और हल्की हल्की प्यारी प्यारी हवा चली हुई थी। बस यहाँ पर थोड़ा टहल लिए, ऐसे ना सांस आई थोड़ी पेट में, क्योंकि चंडीगढ़ में तो इतनी गर्मी हो रखी थी और फ्लैटों में इतना होता भी नहीं है घूमने का। अगर घूमना हो तो फिर जाएं पार्क में कहीं, तो यहाँ पर अपने जो पहाड़ है उनमें खुला घूमने को होता है, अपने आंगन हर एक चीज़, चाहे आप सड़क में भी चले जाओ। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने इवनिंग वॉक कर ली थी। तो चलिए जी, कुछ ऐसा ऐसा हमारा डेरा, और इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग कहीं थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।